मैं अमित गुप्ता, आपके मैथ्स गुरु, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू करने से पहले एक जेन्युइन चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको। जिन बच्चों को मैथ्स में डर लगता है, उनसे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उन बच्चों से हम कहना चाहते हैं, उन बच्चों तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा यकीनन, अटक के ही सही। वो क्या सॉल्व करेंगे जिसने ट्राई किया ही नहीं। यानी कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसको ट्राई करना पड़ेगा, उसको एक बार आजमाना पड़ेगा, उसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, और जब तक हम ट्राई नहीं कर पाएंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व होने वाला है या फिर नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं उन विद्यार्थियों से जो मैथ से बहुत दूर भागते हैं कि वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करें, सॉल्व होगा जरूर। अगर आप ट्राई करते हैं मैथ्स का प्रॉब्लम पे तो वो सॉल्व जरूर होगा। ठीक है, तो हम पहले ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन जो टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमको क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको क्या क्या सीखना है इस चीज़ में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको सीखना है, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, देन आफ्टर इसका ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो इसमें x और y होता है इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका है, एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है, तो फिर अलजेब्रिकल मेथड में भी तीन तरह से सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल में फिर तीन होता है, तीन तरीका से सॉल्व करते हैं। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और एक लास्ट में हमको एक टॉपिक पढ़ना है रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसको पहले हम रिड्यूस करके जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर उस जनरल फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा तब उस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट हम करते हैं। तो वैसे इक्वेशंस को हम रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिबल फॉर्म बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन जो टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहले मतलब समझे कि ये इसका मतलब क्या होता है और कैसे इक्वेशंस को, मतलब हम ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये जो इक्वेशन दिया है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही है। तो इसका पहचानने का जो तरीका है वो एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, जिसके थ्रू हम कंपेयर करके पहचान सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। पेयर मतलब होता है जोड़ा, मतलब किसी भी दो इक्वेशन का जोड़ा हमको सॉल्व करना है, साथ ही साथ लीनियर होना चाहिए, जो इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा। तो लीनियर होने के लिए हम पोलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें हम पढ़े हुए हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर डिग्री पावर जो होता है वो 1 होगा तो वैसे हम पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ भी वही मतलब है लीनियर का, कि मतलब ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो इक्वेशन हमको बोलने के लिए उस एक्सप्रेशन में एक इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। जो इक्वल टू साइन है ना, वही इंडिकेट्स करता है हमको कि वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इक्वेशन है। तो पेयर का मतलब समझ में आया, लीनियर का मतलब समझ में आया, और क्या इक्वेशन का मतलब समझ में आया। और उसमें बोला फिर इन टू वेरिएबल, तो इन टू वेरिएबल मतलब जो इक्वेशन होगा उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, 2, एक तो x और दूसरा y। चाहे हम कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल ले सकते हैं, कोई ये नहीं है, हम m और n भी ले सकते हैं। ठीक है,
YZ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पे वेरिएबल का हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम आपको पोलिनोमियल चैप्टर में बताए हुए हैं वेरिएबल हम किसे कहते हैं। एक बार फिर रिकेप कर देते हैं। जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू फिक्स आउट नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है कि उसका वैल्यू 2 होगा या 5 होगा या 7 होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसका वैल्यू जो होता है, ऐसा मतलब कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो वैरी करता है, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, वैरी करेगा, ठीक है। इक्वेशंस अलग अलग इक्वेशंस में उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, मतलब वैरी करेगा। तो वैसे हम नंबर्स को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस कांस्टेंट भी समझा देते हैं आपको। तो कांस्टेंट उस नंबर को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसमें जितना भी रियल नंबर है वो सारे कांस्टेंट में आते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट में जैसे 5 हो गया, 5 का वैल्यू कभी भी 6 नहीं होगा, मतलब 5 का वैल्यू जो होता है वो 6 कभी भी नहीं होगा, 5 का वैल्यू 6 नहीं होगा, 5 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी इक्वेशन में रहे, ठीक है। तो वैसे नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको जो इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमको पढ़ना है। पहला तो जनरल फॉर्म, इसको आइए पहचानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या फिर नहीं है। तो पहचानने के लिए इसका जनरल फॉर्म देखना होगा, और इसका जनरल जो फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। यह जो जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, जिसमें कि जो a है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है। कॉफिशिएंट का मतलब हम आपको समझाए हुए थे कि किसी भी कॉफिशिएंट को हम एज ए पड़ोसी कर सकते हैं, नेबरहुड कर सकते हैं, पड़ोसी, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी में कि जो a है वो किसका पड़ोसी है, x का पड़ोसी है, यानी कि हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और इसमें जो b है वो है कॉफिशिएंट ऑफ y का पड़ोसी है, तो हम कॉफिशिएंट ऑफ y कहेंगे। और c जो है अकेला है, मतलब उसका वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे कि c जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक एग्जाम्पल इसको लेते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल लें तो इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे कि 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल में जो 2x लिए हैं तो उसमें जो 2 है वो किसका पड़ोसी है, x का पड़ोसी है ना, और जो y का पड़ोसी है वो है, और बाकी कांस्टेंट, और उसके बाद फिर 0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन है तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस जनरल फॉर्म से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हमको इसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जैसे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसमें हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इस चैप्टर में सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो इन दोनों का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एज ए पॉइंट लीड करते हैं, ठीक है। जो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए, x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाए, तो उसको एज ए पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको एज ए पॉइंट शो करते हैं किसी भी लाइन पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसका जो ग्राफ है उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम अभी आपको बताते हैं। और वो मेथड ये है कि अच्छा, एक चीज अगर हम आपको से पूछें कि अगर एक पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितना पास हो सकता है, तो जाहिर सी बात होगा आपका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास, मतलब बहुत सारे लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर हम क्वेश्चन चेंज करें, बोले कि 2 पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकते हैं, मतलब 2 पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तब आपका सॉल्यूशन जो होगा, जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। और पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक एग्जांपल हमको लेना पड़ेगा, और वो एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में अगर हम देखना चाहें
तो x का कॉफिशिएंट कितना है, आगे अगर x है कुछ नहीं है तो क्या हम 1 लीड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर एज इट इज होता है। तो x का कॉफिशिएंट 1 हो गया, y का कॉफिशिएंट 1 हो गया, और कांस्टेंट टर्म इधर 0 होता है, तो इस 5 को अगर हम LHS साइड में लाना चाहें तो -5 में चेंज हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म जो है c का वैल्यू वो -5 होगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन, इस लाइन पे जाहिर सी बात है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस लाइन पे हमको 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है, और 2 पॉइंट फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है इसको समझिए। तो इस जो इक्वेशन है इसमें हम एक बार x को 0 रख के y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक पॉइंट, पहला पॉइंट निकालने के लिए x का वैल्यू 0 करके y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पहला पॉइंट निकलेगा 0 का समथिंग जो y आएगा वो, और जो दूसरा पॉइंट है उसको निकालने के लिए y को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो आएगा कि समथिंग, मतलब जो x का वैल्यू आएगा उसको समथिंग कमा 0। ठीक है, और हम पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में हम पढ़े हुए हैं कि जो भी पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें पहला जो पोजीशन है उसका x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसीलिए हम x कमा पहले y बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम किसी जो ये x + y = 5 है इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो इस पर 2 पॉइंट निकालते हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा, गौर कीजिएगा कैसे हम 2 पॉइंट निकाल रहे हैं। तो पहले हम बोले कि पहला पॉइंट निकालने के लिए x का वैल्यू 0 करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट निकालने के लिए x का वैल्यू 0 करते हैं। तो x अगर इस इक्वेशन में x + y = 5 में अगर हम x का वैल्यू 0 कर दें तो x = अगर 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 0 + y = 5 बनेगा। इक्वेशन कैसा बनेगा, 0 + y = 5। देन आफ्टर y में अगर 0 जोड़ें तो y ही होगा, y = कितना आएगा 5। यानी कि अगर हम x = 0 रख रहे हैं इस इक्वेशन में तो y = कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो P1 जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0,5, एक पॉइंट निकल गया। अब इस पर दूसरा पॉइंट निकालेंगे और दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर लोकेट करके उन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, और 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और जो लाइन होगा वो इसी x + y = 5 का ही होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट निकालते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमको y का वैल्यू 0 करना है। तो जो x + y = 5 है इसमें अगर y का वैल्यू 0 रख दें तो 0 + x = 5 बनेगा, 0 + x = 5 बनेगा। तो 0 में अगर x जोड़ेंगे तो x ही होगा, तो x = 5, यानी कि दूसरा पॉइंट आ गया, x 5 आया है और y को हम 0 रखे हैं, तो दूसरा पॉइंट आ गया P2 पॉइंट कितना, 5,0। तो एक तो आया 0,5 P1 पॉइंट, और दूसरा आया 5,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों पॉइंट को लोकेट करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, मैच कर देंगे। तो मैच करने पर जो लाइन आएगा हमारा, वही जो लाइन है वही इस x + y = 5 का ग्राफ है। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसको अगर सॉल्व करना, जो x + y = 5 है, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहे तो 2 पॉइंट निकाले हैं, एक तो 0,5 और दूसरा 5,0। तो आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों, क्योंकि किसी भी ग्राफ को, आज के बाद से ध्यान रखिए अगर नहीं जानते हैं तो, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत होती है। और हमारे जो स्पेस में, मतलब यानी कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट लें तो इस पॉइंट का 3 एक्सिस होता है, एक x, दूसरा y और तीसरा z। ठीक है, तो हम 2D फिगर पर बात करते हैं, तो इसीलिए x और y दो ही हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। और जहाँ 3 कोऑर्डिनेट दिया होता है यानी कि वो 3D फिगर हो गया, मतलब 3D की बात हम करने लगेंगे। तो हम अभी तक क्लास 10th में सिर्फ 2D पढ़ना है, 3D पढ़ना है, 3D जो ज्योमेट्री है उसको हमको पढ़ना है क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो उसका बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। और x एक्सिस और y एक्सिस जब ड्रॉ कर लेंगे तो हम 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। जो 2 पॉइंट हम x + y = 5 के लिए निकाले हैं, पहला पॉइंट जो 0,5 और दूसरा पॉइंट 5,0, उसको इस ग्राफ पे क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम को पता है
जो पहला पॉइंट है 0,5, तो हमको पता है कि जो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि x एक्सिस 0 y कोऑर्डिनेट पे होता है और y एक्सिस 0 मतलब y ऑर्डिनेट जो होता है वो 0 किस एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो जो 0,5 है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। तो मान लिए कि y एक्सिस पर लाई कर दिया, हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है P2 5,0, तो इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि x एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करिए 5,0 रिप्रेजेंट कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो मैच करने से ये जो ग्राफ आया, वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, और ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हम इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और 2 पॉइंट्स निकाल के हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसको लोकेट करेंगे, और लोकेट करने के बाद उन दोनों पॉइंट्स को मैच करने पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आएगा, और वो लाइन जो होगा उस इक्वेशन का लाइन होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है वो जो जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसमें जो x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ हो रहा है वो लाइन हो रहा है, तो उस पर जो पॉइंट्स आएंगे x, y वो उसी लाइन पर मिलेंगे, यानी कि जो x, y हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो क्या है, एक पॉइंट है किस पे, उस इक्वेशन के लाइन पे। तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को का जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करते हैं इसको समझते हैं। और जो ये दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और वो दूसरा एग्जांपल कौन सा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर इस इक्वेशन में देखें तो a का वैल्यू कितना है, जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो a का वैल्यू हम कितना कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, क्योंकि जो ये x है इसको हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, साथ ही साथ जो y का कॉफिशिएंट वो कितना है, 3 है, क्योंकि y के आगे कौन सा नंबर है, 3 है। और जो कांस्टेंट टर्म देखना चाहें तो जनरल फॉर्म में इज इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू 6। तो इस 6 को हम LHS साइड में अगर लाना चाहें तो वो प्लस का 6 LHS साइड में आएगा तो माइनस का 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, माइनस का 6। तो इस इक्वेशंस को हम कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम आपको बोले हैं कि क्या करें, 2 पॉइंट्स फाइंड करना है। ठीक है, एक P1 एक P2, और उन दोनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लोकेट करके उन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है, और मैच करने पे जो लाइन आएगा वही लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट निकालना शुरू करते हैं। पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं उसका भी तरीका बताए थे। एक बार x कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा, और एक बार y को 0 रखेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, तो आइए रखते हैं। इसमें अगर एक बार x को रखें 0, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर x को 0 रखें तो x को 0 रखेंगे तो बनेगा ये इक्वेशन 0 प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 0 प्लस 3y कितना होगा, 3y। तो 3y इज इक्वल टू 6, देन आफ्टर y इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, यानी कि y का वैल्यू 2 आया। कब, जब x का वैल्यू हम 0 रखें तब। तो एक पॉइंट तो निकल गया, पॉइंट निकालना चाहते हैं तो दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x आएगा। तो हम अगर इस जो इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में अगर हम y का वैल्यू 0 रखें तो रखिए, ये रखते हैं, तो इसमें बनेगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 को अगर एक स्टेप और सॉल्व करें तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, देन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, यानी कि y का वैल्यू जो है 0 रखने पे हमारा जो ये x इसमें आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6,0।
दोनों पॉइंट्स जो P1 0,3 है और जो 0,2 है और जो दूसरा पॉइंट है कौन सा 6,0, इन दोनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस इक्वेशंस का ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर रिप्रेजेंट करें तो जाहिर सी बात है कि x कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पे। तो जो पहला P1 पॉइंट है उसमें 0,2 है वो कहाँ होगा, y एक्सिस पे। तो इसको y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें 0,2, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस मतलब जो दूसरा पॉइंट है 6,0 वो किस एक्सिस पर लोकेट होगा, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे 6,0 को लोकेट किए। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या किए, मैच करेंगे। तो मैच करने पे ये जो ग्राफ आया वो ग्राफ किसका होगा, x + 3y = 6 का। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिए थे और ये दो एग्जाम्पल से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को, इस दो एग्जाम्पल को समझ के आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ जब ड्रॉ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, हम अभी बताएं आपको इंट्रोडक्शन में शुरू में कि हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जब ग्राफ आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।